Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। कभी कोरोना केस में रफ्तार देखने को मिल रही है तो कभी कोरोना केस में कमी आ जाती है। आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में 34,403 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,33,81,728 हो गई है। देश में बीते दिन 37,950 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। अब कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,25,98,424 हो गई है। देश भर में रिकवरी रेट की बात करें तो ये 97.65% है। एक्टिव केस 3,39,056 हो गया है, जो कुल मामलों का 1.02% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.97% है, जो पिछले 84 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.25% है, जो कि पिछले 18 दिनों से 3% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि आने वाले 2 से 3 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर त्योहार और फ्लू के महीने हैं और इन महीनों में हमें सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि कहीं भी संक्रमण के मामले थोड़े भी बढ़ रहे हों तो इसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए और तुरंत कंट्रोल करने पर ध्यान देना होगा। कि कब बढ़ जाएगी, किन महीनों में बढ़ जाएगी, तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इशारा करते हैं। इन महीनों में हमें और केयरफुल रहना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस्टिवल्स हम हर बारी आपके सामने कह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी कि एक तरफ अपना बिहेवियर कंप्लायंस विद कोविड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हो, भीड़ नहीं बनाएं, मास गैदरिंग नहीं करें, बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं करें, घर में सेलिब्रेशन करें। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि देश में केरल के अलावा कई राज्यों में अभी भी कोविड के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 22,182 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 178 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 26,563 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश भर में 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से 1 लाख के बीच है। ये राज्य मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। साथ ही ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि त्योहार पास है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम कहीं भीड़ में न जाएं। डॉक्टर भार्गव ने कहा, समय की मांग है वैक्सीन लेना, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना, जरूरत होने पर ही जिम्मेदार यात्रा के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए उत्सव में शामिल होना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की बूस्टर खुराक को लेकर भी कहा है कि इस समय बूस्टर खुराक वैज्ञानिक चर्चा के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय विषय नहीं है और 2 खुराक प्राप्त करना मुख्य प्राथमिकता है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि दोनों खुराक देना आवश्यक है और इसमें किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 63,97,972 वैक्सीन की डोज दी गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 77,24,25,744 हो गया है। वहीं लंबे समय से बंद पड़ी चारधाम यात्रा को नैनीताल हाई कोर्ट ने दोबारा हरी झंडी दे दी है। कोविड-19 के कारण उत्तराखंड में स्थगित चारधाम यात्रा से रोक हटा दी गई है। नैनीताल हाई कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को सुचारू करने का आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि बाबा केदारनाथ में 800 भक्त, बाबा बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त, यमुनोत्री में 400 भक्तों और गंगोत्री में 600 भक्तों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही भक्त यात्रियों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 18 सितंबर से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।